नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते करणवीर बोहरा, जो अब बन चुके हैं भंवर और बहुत कुछ दिखा रहे हैं, आपने देखा ही होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भंवर पाटिल जी, हाँ। भंवर पाटिल। सबसे पहले बताइए कि जब ये बज आया कि आप आ रहे हैं शो में, किस तरह का आपको रिएक्शन मिल रहा था? क्योंकि ये एक अच्छा खासा शो था, बट इस शो को लेकर बहुत सारी खबरें भी आ रही थी, लीक होने वाला है, ऐसा बहुत सारी खबर। हाँ, मतलब वो तो देखो, लीप तो एक शो का क्या कहते हैं ना, एक हिस्सा होता है। जैसे कैसे शो स्टार्ट होता है तो स्टोरी एक हिस्सा होता है, लीप भी एक हिस्सा ही होता है। बट इतना कमाल का शो आई डोंट थिंक ऑफ एयर जा सकता है। सो जब मुझे ऑफर किया गया, इट वाज ऑलरेडी ऑन आई थिंक ऑन द 4th पोजीशन दैट टाइम, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड बिकॉज आई न्यू कि ये दूसरी नंबर पर भी आ चुका है, पहली नंबर आने पे के आ चुका है। देखो, मैं ऑनेस्टली एज आई ऑलवेज मैं हमेशा अंडर प्ले करता हूँ अपने आप को, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि आप आते हो या काम करते हो, अगर शो हिट होता है, शो अच्छा होता है, वो सबकी देन होती है, एक जन की वजह से कभी नहीं होता है। अदरवाइज इतने सारे शोज, इतने अच्छे किरदार, वो एक किरदार की वजह से नहीं, वो किरदार भी चलता है बिकॉज ऑफ एवरीबडी एल्स। बट जब आपको ये बताया गया तो आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि यही बातें बहुत चल रही थी क्योंकि शो में लीप आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको लगा कि नहीं करना है? आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज जब मुझे ये ऑफ़र किया गया था कि गुम है किसी के प्यार में करना है, मुझे पता था इसके बारे में, बिकॉज Rekha ji had done the promo, and of course I think the entire nation saw it. Okay, so I knew about this show and I also knew कि it's doing really well. तो जब मुझे ऑफर हुआ तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा था, क्योंकि एक ऐसा किरदार, he's a lover, okay? और जब प्यार उसे मिलता नहीं है, कैसा होता है ना, एक one sided love, that is very interesting. एक तरफा प्यार है ये। तो एक तरफा प्यार में एक इंसान कुछ भी कर लेता है, मतलब वो बिलीव कर लेता है कि शायद उसको पता नहीं है कि उसे प्यार हुआ है, वो प्यार करती है। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ रोल। तो एक तो ऑफ कोर्स शो वाज ऑन द टॉप 5, ओके, एंड सेकेंडली द रोल वाज टेलर मेड फॉर मी। ऑफ कोर्स देयर वर चैलेंजेस बिकॉज वो मराठी रोल था, कॉप का रोल था, कॉप मैंने कभी प्ले किया नहीं है और ऊपर से मराठी। सो आई हैड टू वर्क ऑन बोथ के एक कॉप की मैनरिज्म कैसे होगी या फिर मराठी कैसे बोलेगा। और इस कैरेक्टर के लिए आपने बाल भी कटवा दिए, राइट? अरे यार इतने लंबे बाल थे मेरे को। सबसे ज़्यादा दुख ये हुआ कि तो मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर से पूछा था, यार बाल कटवाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं क्या पोनी डाल के मैं आ सकता? बोले नहीं, आप एक कॉप है, कॉप्स पोनी नहीं पहनते। मैं क्या, देखो एक कैमियो है ये रोल, ओके, यू नेवर नो व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी। बट जब आया है मेरे पास तो एज अ कैमियो 1.5 मंथ के लिए, ऐसे यू नो व्हाट, बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने किरदार के साथ सच्चाई से पेश आओ। यू हैव ऑनेस्टी इन योर एक्टिंग एंड इन योर रोल, देन एवरीथिंग विल वर्क। तो मैंने बहुत दिल पे पत्थर रखकर मैंने कहा ठीक है, बाल कटवाओ, बिकॉज एक कॉप विल नॉट बी इन लॉन्ग हेयर। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। देन इन्होंने कहा कि मूछी लगा, बोले मूछी मैं नहीं लगाने वाला। मैंने एक बार लगा के तो देखो कैसे लगेगा। अच्छा, मैं नकली मूछ नहीं लगाऊंगा, अगर होगी तो मैं अपनी असली उगाऊंगा, ओके, जैसी भी होगी। तो फिलहाल असली है। तो फिलहाल असली है। तो फिर उन्होंने मेरी थोड़ी दाढ़ी थी तो उन्होंने थोड़ा उसको डार्कन किया, यार अच्छी लग रही है, तो ऐसे चलो ठीक है, उगा लेते हैं। हमारी शक्ति से बात हुई तो शक्ति यही बोल रहे थे कि बार बार जब आप मराठी बोलते तो उनको हंसी आ जाती है शॉर्ट में। वो बोलते कि मतलब इस पर कितना वर्कआउट हुआ आपका? सो ऑनेस्टली मैं इंस्पायर्ड मुंबई कर होने के बावजूद मैं साउथ बॉम्बे में पला बड़ा हूँ। इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड स्कूल से था, तो मराठी से कोई ताल्लुक़ नहीं थे मेरे, कोई आसपास बोलना। और जनरली आप एक लैंग्वेज तभी सीखोगे तब जब आप बात करोगे उसमें। तो घर में मारवाड़ी बोलते थे, स्कूल में इंग्लिश या फिर हिंदी बोलते थे, तो मराठी का कुछ ऐसा था नहीं। बट ऑफकोर्स समझ में आती है, लेकिन अब जब इससे शो करना है तो लिटरली आपको उसी लहजे में बात करनी होगी, और मेरा वैसा लहजा है नहीं। तो मैंने एक थोड़ा अपना एक अलग सा लहजा इसमें अपनाया कि अगर थोड़ा एक स्टाइलिश अगर होगा, अगर सपोज मराठी में अगर बात करेगा तो कैसे बात करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल काय झाला, वो फास्ट बोलते हैं, तो इसका अगर एक स्टाइल होगा तो काय झाला, तो आपने खुद का डालना पड़ेगा, अदरवाइज। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे कभी कभी बोलते भी यार हिंदी में बात करो, ऐसे नो। अब जब तक आप देखो टीवी में एक तो वैसे भी आपको मेहनत नहीं करने देते, वो सब कुछ फास्ट होता है, तो देयर इज नो टाइम फॉर मेहनत, बिकॉज मेहनत में वक्त लगता है। और वर्कशॉप तो दूर की बात है, ओके, मेहनत में थोड़ा वक्त लगता है बिकॉज 4-5 टेक हो जाते हैं। यहाँ पर वो भी नहीं, यहाँ पर 1-2 टेक में ख़त्म करना होता है।
So it is not easy, but I always fight for it. I said, no, I will want to speak Marathi. Let the audience get used to it. Let me get used to it. Because role थोड़ा भी fit हो रहा है, लोगों के आंखों में लग रहा है, मतलब बस रहा है लोगों के दिलों में. So might as well make the most of it. और आप यूज़ करो. वो शक्ति भी कह रहा था कि यार तू मेरे सामने ना मराठी में मत बात करना, हिंदी में करना, नहीं तो मुझे हंसी आ जाएगी. मैं बोला तू हंस लेना या रोक लेना, मराठी में तो बात करूंगा मैं. जैसा आपने कहा कि लोगों की नज़रों में अब आ रहे हैं, यही वजह है कि अच्छी टीआरपी आई है, नो डाउट. और जो स्टार कास्ट हमने हमेशा रील में देखा आपको मस्ती करते हुए, क्या कहना चाहेंगे अपने को स्टार्स के बारे में? देखो मेरी ज़्यादातर शूटिंग सभी के साथ ही होती है, भाविका के साथ होती है. एंड मेरा उसका कनेक्शन आई थिंक डे 1 से बन गया था जब उसने मुझे कहा कि यार मैं भी राजस्थानी हूँ. मैं कहा क्या बात कर रही है, मारवाड़ी, यू नो. सो दैट वाज द मारवाड़ी कनेक्ट वो हुआ. और हम हमारी रील्स भी वैसे ही बनाते हैं, मस्ती भी वैसे ही करते हैं. शी इज़ वेरी लेटेस्ट देखा मैंने मारवाड़ी. और बहुत बबली है, बहुत फ्रेंडली है, अच्छी है, यू नो. एंड आई लाइक ऐसा माहौल मुझे अच्छा लगता है. बाकी के जो बाली जी भी हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक दो डायरेक्टर वो भी मारवाड़ी हैं, यू नो. सो इट्स अ गुड सेट, यू नो. इट्स अ गुड फन सेट, यू नो. शक्ति के साथ भी मतलब मस्ती होती है, यू नो. इट्स अ नाइस गाय. ज़्यादा सीन्स नहीं हुए लेकिन मस्ती होती है, स्वीट गाय. तो मैं और प्रोडक्शन इज़ अगेन लॉट ऑफ फन. बहुत मतलब लिटरली आई वुड से दिस प्रोडक्शन हाउस इज़ वेरी सॉर्टेड जब सीन्स की बात हो या टेलीकास्ट की बात हो. यू नो करम, जब आपने कहा कि आपको जब नरेट किया गया था बहुत एक्साइटेड हुआ आपका एक, बट आपको ये पता था कि ये शायद 3 हफ्ते के लिए है, राइट? आपने क्यों हाँ बोला? क्योंकि कई बार क्योंकि काम तो बहुत है, बट आपने सिर्फ इस किरदार के लिए, क्योंकि 3 ही हफ्ते का काम था, लोग और शो भी को लेकर बहुत सारे बज़ भी थे, तो आपने हाँ ही क्यों किया? अरे मैं एक बात कहूँ सच में, मुझे पता था कि ये 3 या 4 हफ्ते का रोल है और ये चौथे टीआरपी पर है. ओके, अगर ऊपर वाले की देन से है, बिकॉज ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट और एक टर्निंग पॉइंट है इस शो में. अगर इस ट्विस्ट की वजह से, इस टर्निंग पॉइंट की वजह से अगर ये नंबर 1 शो हो जाए तो ओम नमः शिवाय, मतलब क्या बोलते हैं ना, थोड़े एक अच्छा क्रेडिट मिलेगा, यू नो. फॉर मतलब मैं चल ही रहा है फॉर द पास्ट 24 ईयर्स, मतलब क्रेडिट है, बट क्रेडिट बनाना पड़ता है. जैसे कहते हैं ना ऊपर वाले के क्रेडिट बैंक में आपको अच्छे पुण्य करने पड़ते हैं, यू नो, ऐड करना पड़ता है. वैसे ही टीवी में, चाहे वो कसौटी ज़िंदगी की हो, चाहे शरारत हो, चाहे सौभाग्यवती हो, चाहे कबूल हो, चाहे नागिन हो, दे हैव बीन ऑल हिट शोज. बट एवरी नाउ एंड देन यू हैव टू हैव सम क्रेडिट इन योर बैंक ऑफ एक्टिंग. दिस इज़ व्हाई आई डिड दिस शो. इसके अलावा अगर ये भी जानना चाहेंगे, अभी रिसेंटली ये खबर आ रही है कि शो में लिटरली अब लीप आएगा और मे बी जून एंड तक आएगा, तो क्या होगा? देखो क्या पता, मुझे मेरा काम करना है और यू नो ये शो आई होप आई प्रे ये नंबर 1 हो जाए. बस हमने हमारा काम कर दिया जितना करना था. ये कहते हैं ना एक ज़िंदगी होती है, अब आए, जिए और मर गए. आपने अच्छा काम किया और शायद यही वजह कि आप नंबर 2 पर है. नो डाउट आपके आते ही नंबर 2 पर हो गया है. वो मेरे आने पर वो खाली मैं ये कह सकता हूँ कि वो पज चिन्ह जो होता है ना, एक जैसे नई और लड़की की शादी होती है, वो घर में एंटर करती है और वो घर एकदम खुशहाल हो जाता है. आपकी मेहनत है, नो डाउट उसमें आपका भी योगदान है, राइट? आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. बट जब ये खबर आपने सुनी कि ये जल्दी लीप आने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द जून तक ये लीप आ जाएगा. ओके, आई हैव नो आइडिया. मैं एक्चुअली उनसे पूछता भी नहीं हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं, बिकॉज मेरा एकदम एक घोड़े की तरह मेरा दिमाग, मतलब मेरी आँखें हैं कि बस अपने रोल पर काम करो, अपने इस पर काम करो. बिकॉज मैं सिर्फ एक हिस्सा बना हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा. कोई सेट पर बात सुनी आप लोगों ने? मैं सेट पे कुछ ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं काम से काम रखता हूँ और वैसा ही मेरा रवैया है, वैसा ही मेरा एटीट्यूड है. आई एम स्वीट, आई डोंट आस्क फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो ये आई बी द रॉन्ग पर्सन टू आस्क. ये एक अच्छी निशानी है एक्टर की, उनको अपने काम से मतलब होना चाहिए. बट क्या लीप के बाद भी यू नो भंवर जी आएंगे, भंवर पाटिल नजर आएंगे? वो मेकर्स के ऊपर डिपेंड है. अगर किरदार एकदम हिट हो गया है, अगर ये ट्रायंगल अगर बन रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इफ दे वांट टू टेक इट अहेड और नॉट. इट्स टोटली अप टू देम. आई एम हैप्पी विद वेयर आई एम राइट नाउ. चलिए, पहली बार आपने कॉप का यू नो किरदार निभाया और ये सब भी क्या है ये पॉलिसी? हाँ, ये टैटू लिटरली असली टैटू है, मुझे लगवाना पड़ा. बोले मतलब 1 महीने का टैटू है ये. अच्छा, ऐसा वाला? या 1 महीने बाद मतलब 1 महीने बाद धीरे-धीरे मतलब निकलता जाएगा. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू टू मेक योर कैरेक्टर वेरी रियल. और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस बस यही ऐसा ही प्यार दे.
बच्चों का क्या रिएक्शन होता है डैड को पुलिस क्या होता है? अरे वो हंसने लगे, डैड व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मुस्टैच, मुच्छी हटाओ, मुच्छी हटाओ. सो दे वर लाफिंग बिकॉज ऐसा टीजे को बहुत अच्छा लगा. एंड it's nice, the short hair she likes and everything, so it was good. जब भी किसी एक्टर को इस तरह का पुलिस का किरदार निभाना होता है तो वो कहीं ना कहीं किसी को एडमायर करते हैं या किसी को ध्यान से देखते हैं या फिर कुछ. तो करण ने कुछ ऐसा कुछ वीडियोस देखे पुलिस वाले का, आई मीन सलमान का या बहुत सारे लोगों का, कुछ देखा आपने कुछ? मेरे एक मित्र है, मैं वो पुलिस में है, ही इज़ ACP हैं वो. वो चाहते कि उनका नाम न लूँ. मैंने उनको पूछा भी मेरा नाम वाम मत लेना, बट मैं उनके साथ बहुत उठता बैठता हूँ. एंड स्पेशली फॉर दिस रोल कुछ ज़्यादा ही मैं उनके साथ बैठा था कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड क्या होता है. सो दिस आई हैड टू रियली गो एंड फाइंड आउट कि मुझे एटीट्यूड सबसे पहले पिकअप करना कि जब यहाँ होल्स्टर में गन होती है, हाँ, तो एक आपकी चाल कैसे होती है. आप जब वर्दी पहनते हो तो आपकी मतलब आप यहाँ आप राजा हो, ओके, बट उसमें भी आपको सीमित रहना बिकॉज यू हैव द कंट्रोल. यू नो, सो आई वुड सी हिम वर्किंग एंड इट वाज अमेजिंग. एक स्कूल होती है जो आप कभी कोई किरदार निभाओ और आप किसी को ऑब्जर्व करके उसको इम्बाइब करो क्वालिटीज, वो एक बहुत फैंटास्टिक स्कूल है. चलिए करण, यहाँ पे तो आपने बोला कि 1-1.5 महीने का ही किरदार है, बट क्या लगता है आपको फिर ये बढ़ेगा लीव के बाद या फिर आप कुछ अलग प्रोजेक्ट पर काम या वर्कआउट हो रहा है? देखो साइमल्टेनियसली तो काम मेरे अलग चीज़ों पर चल ही रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अभी जस्ट आज अपलोड किया कि मेरा एक पॉडकास्ट शुरू हो रहा है, डैडी एडवेंचर्स. आई हैव सीन दैट. या तो सारे जो डैड्स हैं, अगेन इट्स समथिंग न्यू. चलिए, इतना प्यार जो ऑडियंस दे रहे हैं आपको, गुम है किसी प्यार के लिए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत कम समय में उन्होंने बहुत सर आंखों पे बिठा आई नो मैन. एक तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा. मैं जो मेरे व्लॉग्स कर रहा हूँ वो लोग इतना प्यार दे रहे हैं उन व्लॉग्स को, स्पेशली बिकॉज बिहाइंड द सीन हम लोग करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं. तो भाविका है, मैं हरिनी जी जो है, वी डू अ लॉट ऑफ व्लॉगिंग बिहाइंड द सीन्स, लोगों को दिखाते रहते हैं. सो वांट टू थैंक द ऑडियंस बिकॉज दे आर द बिग फैन बेस फॉर गुम है किसी के प्यार में. एंड they really love the show and I think they're getting very irritated कि ये ईशान और सभी की ज़िंदगी में क्यों आया है. अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या. बट इसी के साथ ये खबर तो कंफर्म हो गई है कि कोई शो में लीप आ रहा है, वो भी नेक्स्ट मतलब जुलाई, हाँ, जून एंड तक आना ही है. तो क्या कहना चाहेंगे अपने जो भी शो के फैन हैं? देखिए, मेकर्स जो होते हैं हमेशा सोच समझ कर ही करते हैं जो भी करते हैं. सो आई एम श्योर इवन इफ इट्स अ रिस्क, इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क एंड आई एम श्योर यू गाइस विल लव इट. जैसे आपने मुझे प्यार दिया, एक नए कैरेक्टर को आप एंट्री में आपने इतना प्यार दिया, आई एम श्योर आफ्टर द लीप आल्सो यू विल गिव इट दैट मच लव. थैंक यू सो मच करण. Thank you, थैंक यू Take सो care. मच. थैंक यू सो मच.